देखो 11 नंबर सवाल है, यदि दो समपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण हमने आपको बताया था कि समपूरक कोण होता है 180 डिग्री, जिसमें दो कोण होते हैं, चाहे इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, चाहे ऐसे हो। मतलब समपूरक कोण में एक दूसरे के साथ ही होते हैं दो लोग, ठीक है। ये इनके साथी, ये इनके पूरक माने एक दूसरे का साथी होता है। अब इनका जो अनुपात है वो 3:2 है। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन x का जो मान है, दो लोग हैं और यहां भी देखो दो लोग हैं, x और y का जो अनुपात है, x और y का अनुपात वो 3:2 है। इसलिए x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3x, ठीक है, और y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2y, ठीक है। यहां आप चाहो तो ए बी भी लिख सकते हो, a प्लस बी बराबर 180, ठीक है, चाहे जैसे लिख सकते हो। और यहां पर आप ए बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x ही रहेगा, क्यों गलत करवा रहे हो। ये वाला आपका 3x और ये वाला 2x अनुपात में जो होता है उसमें दोनों में x लिख लो या a लिख लो या जो आपकी इच्छा वो लिख लो, आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इधर वाला हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर भी x और इधर भी x। तो a प्लस बी बराबर 180, a अनुपात b इतना हो गया, इसलिए a वाला कोड ये हो जाएगा और b वाला कोड ये हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं जो अनुपात है कि a प्लस बी बराबर 180 दिया है, यहां पर रख दो। तो a प्लस बी बराबर 180, a का मान 3x और b का मान 2x बराबर 180, 3 और 2 5x बराबर 180, 5 से 180 काट दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। x का मान 36 आ गया। अब यहां पर रख दो और a और b दोनों कोणों का मान निकाल लो। तो 3 गुणे x का मान 36 से गुणा कर दो, 36 तिया 108 और यहां 2 गुणे 36, 2 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 72। तो दोनों कोणों का मान आ गया है आपका, एक का आ गया आपका 108 और एक का आ गया 72। दोनों कोण आपके आ गए हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, समपूरक कोण। समपूरक कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री में दो कोण होते हैं जो एक दूसरे के साथ ही होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 12 नंबर सवाल की बात करते हैं। चलो देखो एक बार इसको समझ लीजिए। 11 नंबर किसमें लिखा है, दो समपूरक कोणों का समपूरक कोण 3:2 में है। तो पहला कोण हो गया 3x और दूसरा हो गया 2x, क्योंकि जब भी अनुपात में रहता है तो उसको x के साथ लिखा जाता है। तो a और b मतलब दो कोण क्या है नहीं पता है, तो एक पहला हो गया a और दूसरा हो गया b, और a के लिए हो गया 3 और b के लिए हो गया 2। तो a बराबर हो जाएगा 3x और b बराबर हो जाएगा 2x। अब फार्मूला आपके पास है कि समपूरक कोणों का हमने बताया था कि दोनों का योग बराबर 180 लिखा जाता है। तो ये आपने लिख दिया, दोनों का योग a प्लस बी बराबर 180। a का मान यहां से 3x लिखा आपने, प्लस लगाया, b का मान आपने यहां से 2x लिखा, बराबर है बराबर लगाया, 180 लिखा, 3x 2x मिलाकर 5x हो गया, 5 से 180 को आपने काट दिया, x बराबर 36। अब इन दोनों में x की जगह 36 रखना, 3 है 3 x है तो 36 नहीं है 108, पहला कोण आ गया। दूसरा 2x है तो 2 है तो 2, x है तो 36, 36 दूना 72, दूसरा कोण आ गया 72। तो दोनों संपूरक कोण आपके आ गए हैं 108 और 72। अब हम लोग बात करेंगे 12 नंबर। 12 नंबर सवाल में लिखा है किसी समकोण के 3/5 में समकोण कितने डिग्री का होता है, सबसे पहले तो ये बताइए समकोण कितने डिग्री का होता है।
90 डिग्री। तो पहला कोण माना, पहला कोण बराबर क्या बोला है, समकोण के 3/5 में। तो समकोण के माने के या का हो, उसका मतलब होता है गुणा 3/5। तो समकोण होता है आपका कै डिग्री, 90 डिग्री। तो समकोण 90 और गुणे 3/5। 5 से 90 को काटोगे 18, 18 3 54, मतलब पहला कोण आपका आ गया 54। पहला कोण आपका 54 आ गया। पहला कोण मान लो कि यक्स है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 54। अब दूसरा कोण आपको निकालना है। फार्मूला क्या है, समपूरक कोण का फार्मूला क्या है, समपूरक कोण कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो दो समपूरक कोण आपको नहीं पता है, तो पहला कोण वही यक्स और दूसरा कोण वाई, दोनों का योग 180। तो ये वाला दिया है यक्स का, निकल ही आया है आपका 54। तो यक्स की जगह 54 रख दो, ये हो गया 54 और प्लस ये हो गया वाई है ही है, वाई निकालना है आपको 180। 54 उधर जाएगा तो वाई बराबर 180 माइनस 54 हो जाएगा। 180 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 126। ठीक है, तो y का मान आ गया 126 और x का मान 54। मतलब एक कोण आपका हो जाएगा 54 और दूसरा कोण हो जाएगा 126। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं।